जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका अपना होस्ट इमाम जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 ईयर से हमारा सिलसिला शुरू है। सिंध टू बलोचिस्तान, हर शहर जिस नोटेबल शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं, होना चाहते हैं, उस नोटेबल शख्सियत से आप गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज जिस शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उसकी सियासी इतनी बड़ी तारीख है कि मैं जितना भी बताऊँ वो कम है, क्योंकि एक नाम है सलाम यूसुफ। वो एक सियासत में ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया में सियासी शख्सियत के हवाले से बड़ी इज्जत मान मर्तबे से आज भी नाम लिया जाता है, आज भी लोग उसको याद करते हैं। तो उसी फैमिली से हम आज की नोटेबल शख्सियत औरंगजेब तहीम साहब, जो अपनी यूसी के चेयरमैन भी है, हम उस नोटेबल शख्सियत से आज आपको बात कराएंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, वैसे तो हमें जब भी हम आते हैं तो प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रेस्पेक्ट चाहे यहाँ हमेशा हमें बहुत मिलती है। ज़्यादातर लोगों में घिरे हुए लोगों की मदद करना, हर चीज़ में गरीब आवाम के साथ, चाहे वो फ्लड हो या चाहे वो लॉकडाउन हो, तो आप आगे हो। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग आपको जानते हैं, जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, कि आपका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है सियासी समाजी, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पे अपना कीमती टाइम निकाल के आए, हमारे यहाँ पे राय लेने आए, दोस्तों के साथ हमें रूबरू करवाया। हमारी सियासी जो इब्तिदा है, चाचा हमारे मरहूम अब्दुल सलाम तहीम, बिल्कुल, उन्होंने तालका प्रेसिडेंट की लेवल से अपनी सियासत शुरू की। माशाल्लाह से वो भुट्टो साहब के साथ रहे, लॉन्ग मार्च हो या MRD तहरीक हो, मोहतरमा के साथ बिल्कुल सही शाना बशाना उनके रहे। उनसे ये लेगेसी हमारे पास फॉलो होती हुई आ रही है। उनके बाद मेरे भाई बड़े, मेरे कज़न शाहिद अब्दुल सलाम तहीम, उन्होंने उनकी जगह ली। चाचा अब्दुर्रहमान तहीम, बिल्कुल सही। जिस तरह से हमारे चाचा ने लोगों की खिदमत की, उनके साथ वक्त गुजारा, और हमें यही सिखाया गया कि भाई ये लोग है, ये आवाम है, यही जो है हमारी मिल्कियत है और यही हमारा जो यहाँ पे बनाया हुआ असासा है। चाचा अब्दुर्रहमान जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इतनी एज होने के बाद भी इतनी लोगों में स्टेमिना, बिल्कुल ये चाचा को सलाम है जो इस उम्र में माशाल्लाह यहाँ पे आते हैं तो पूरा दिन यहाँ पे लोगों के साथ होते हैं। बिल्कुल शाम को फिर से 1-2 घंटे के गैप के बाद बैठते हैं, रात को 12-1 बजे तक लोगों के साथ, शहर के लोग दिन को तकरीबन बाराड़ी के लोग आते हैं, बिल्कुल सही, शहर के लोग रात को उनसे मिलने आते हैं, उनसे मिलना, उनके मसले मसाइल सुनना, हल करना, और माशाल्लाह से उनकी स्टेमिना बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा सर, चलते हैं आपकी तरफ। माशाल्लाह बेहतर काम करें, चाहे सियासी हो, समाजी हो, जो भी कहा बेहतर काम करें। फिर भी लोगों के जहन में एक सवाल है कि यूसी चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं करे, इसकी क्या वजूहत है? पावर, बजट या चेयरमैन? सर, मसला ये है कि एक तो यूसी चेयरमैन की बजट कम है, सही, उस बजट के मुताबिक जितना काम हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, सही, और लोगों के काम हैं, काफ़ी होते हैं, काफ़ी नहीं भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी गांव में अगर 4 लोगों के काम हमने किए तो लाजमी सबके हम एट अ टाइम नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो वो एक लोगों का एतराज़ रहता है कि भाई इनके काम हुए तो हमारे क्यों नहीं हुए। सही, वो स्टेप बाय स्टेप सबके होते हैं, लेकिन एक लोगों में सब्र भी कम होता है कि पहले हमारा काम हो। हाँ, बिल्कुल सही। और यूसी की जो हमारी बजट है उस हिसाब से हम ऐसा ही काम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कर सकते हैं हम। अच्छा, आप बजट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? बजट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे हो गए काम, हैंडपम्प्स हो गए, जबरदस्त, ड्रेनेज की रिपेयरमेंट हो गई, या जो ड्रेनेज बनी हुई है उनको क्लीन करवाना हो गया, बिल्कुल सही, या जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं कहीं पे वो देना हो गई, कहीं पे ब्रिज छोटी सी जो होती है, छोटी ब्रिज बनाना हो गई। सही, जितना हमारी बजट के अंदर में यूटिलाइज हो सकता है हम उसको
पूरी तरीके से करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि मुझे यकीन है कि जवाब आप ही से मिलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ बलूचिस्तान ज़्यादातर चेयरमैन से कनेक्टेड सवाल है कि एक चेयरमैन का अपनी यूसी में काम क्या होता है? एक चेयरमैन का अपनी यूसी में यही काम होता है, जो लोगों के छोटे बड़े मसले मसाइल होते हैं ग्राउंड रूट तक, हमारे MP MNA वो भी हमारा साथ देते हैं। जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं और वो हमें देते हैं। लेकिन एक जो ग्रास रूट लेवल तक काम होते हैं, जहाँ तक MP MNA नहीं पहुँच सकते, एक यूसी चेयरमैन का काम है उन तक पहुँचना, सही, उनकी बात सुनना। जो हमारे इख्तियार में है हम उनकी उस वसाइल से मदद करते हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं है हमारा काम है ऊपर MP MNA जो हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं असेंबलीज में, उन तक उनकी ग्रास रूट लेवल की बात पहुँचाना। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि BD इलेक्शन है, BD इलेक्शन है जी, कहते हैं आप आए BD इलेक्शन में वोट दे, ये BD किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? बल्दिया BD जी, ये किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? BT तो मुझे इसका चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये बलदियाती निज़ाम जी जैसे फॉरेन में इतना पावरफुल है जी, इतना ताकतवर है, इतना कामयाब है, यहाँ पर चेयरमैन साहब ने इतनी बजट बढ़ा दी, अरबों तक बजट कर दी, फिर भी ये बलदियाती निज़ाम बेहतर ना होने की असल कारण क्या है? जी देखिए कि बलदियाती निज़ाम की जो बेहतरी हो रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। सही, अभी आप देखें तो काम बहुत सारे हुए हैं, आप टाउन्स में देखें, म्यूनसिपल्स में देखें, सही, लेकिन ये कि मुकम्मल काम तो लाजमी टाइम लगेगा, बिल्कुल सही, और बीच में जो ये गैप आ जाता है इलेक्शंस का, जो यहाँ बीच में टेनओवर 2-3 साल का रह जाता है, इस निज़ाम को प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए और टाइम टू टाइम इलेक्शंस होनी चाहिए। जो बीच में जो गैप आ जाता है उसमें फिर ये सारा निज़ाम जो है धर्म भरम हो जाता है जी। इसमें कमी थोड़ी मेरे ख्याल में कमी चेयरमैन साहब की है, क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाना, इसमें तो बजट खर्च नहीं होती, सफाई सुथराई का निज़ाम या इस निज़ाम में थोड़ी कमी महसूस है? देखिए आप, सफाई सुथराई का निज़ाम तो माशाल्लाह से यूसी लेवल्स में तो जो है हम कर सकते हैं, जितना उतना कर रहे हैं जो हमारी बजट के मुताबिक है। बाकी आप चल के शहर में देखें तो आपको वहाँ पे उनकी क्या है कि बजट ज़्यादा है, वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है, वहाँ पे आपको एज़न के थोड़ी बहुत शिकायत तो होती है हर मोहल्ले में, लेकिन जो मेजॉरिटी काम है या जो हमारे डिस्पोजल्स हैं, जो हर चीज़ है वो फंक्शनल है, चल रही है, सफाई सुथराई हो गई। इंक्रोचमेंट भी अभी आप शहजादपुर का देख सकते हैं, शहर के पेवर ब्लॉक्स मेन रोड पे लगे इंक्रोचमेंट सारी हटाई गई है। जो दुकानदार अपने आगे बढ़े हुए थे रोड पे, उनको सबको पीछे किया गया है। सही। अच्छा सर, क्योंकि हमारा सिलसिला दूसरा जो हम जाएंगे गाड़ी में विजिट करेंगे, ये करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट में नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? नौजवानों के लिए हमारा मैसेज ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ रुजू करें, पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे सिंध के नौजवान अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो तालीम की तरफ उनका नहीं है, सही नहीं है। सही, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने ये कहा कि नौजवान का तालीम की तरफ ध्यान दें, क्योंकि तालीम एक ऐसा हथियार है, बंदा बेहतर से बेहतर लाइफ सेट कर सकता है। लेकिन क्या कर बात होगा आपका टाइम पूरा हो चुका है, दिला मुझे और आज की शिक्षा दीजिएगा पाकिस्तान। अच्छा सर, कुछ करंट इश्यूज हैं हमारे मुल्क के, जैसा कि आप जानते हैं कि मंशियात इतनी फैल चुकी है कि हमारा नौजवान बिल्कुल उसमें फंस गया है। आप समझते हैं कि हमारे फ्यूचर का मुस्तकबिल नौजवान है, चलो ख़त्म तो छोड़ो, पर ये कंट्रोल नहीं हो रही मंशियात, इसकी क्या वजूहत है? सर, इसकी वजूहत जो हैं, थोड़ा इदारों को सख्ती करनी पड़ेगी। सही, और इनको ट्रैक करना पड़ेगा कि ये मंशियात आ कहाँ से रही है। सही, क्योंकि यहाँ पे तो चलें ये मंशियात है, लेकिन आ तो कहीं बाहर से रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनको वहाँ
पे अगर वो बॉर्डर्स बंद हो जाएं या जहाँ से ये आ रही है वो बंद हो जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो अभी मंशियात मैं आपको बताऊँ यूज़ कर रहे हैं उसको टंडवादा में नहीं मिलेगी, वो जाके सांगड़ से लेगा। सही, सांगड़ से नहीं मिलेगी, वो जाके हैदराबाद से लेगा, लेकिन वो कंज्यूम करेगा। बिल्कुल। अगर ऊपर से ये चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं तो बिल्कुल फ़ायदा पड़ेगा इसमें। और ये जो चीज़ें हमारी नौजवान नस्ल को खोखला कर रही हैं, ये मेन वजह है जिसकी वजह से हमारे नौजवान आज पीछे हैं। बिल्कुल, तालीम में उनका कोई रुझान नहीं है। बिल्कुल सही कहा है सर। इकोनॉमी हवाले से हमारा मुल्क आपको पता है कि यूएनओ की मेंबरशिप भी अब नहीं मिल रही है, आपको पता है कि मेंबर भी नहीं कर रहे हैं। तो इकोनॉमी का असल कारण हम क्या सिंध गवर्नमेंट को कहें या वफाक गवर्नमेंट को कहें? सर इकोनॉमी तो देखिए कंट्रोल करना वफाक के हाथ में। सही, एक सूबे की वजह से तो आपके मुल्क की इकोनॉमी ऊपर नीचे होगी नहीं। वो जब 4 सूबे मिलके एक वफाक की गवर्नमेंट है, उनको कोई लाएअमल ऐसा बनाना पड़ेगा, चारों सूबों को साथ लेके चलना पड़ेगा जिसमें हमारी इकोनॉमी को फायदा हो। अच्छा सर, इमरान खान का चैप्टर आपकी नज़र में? इमरान खान का चैप्टर मेरी नज़र में ये जैसे आया था वैसे ही अब पीछे चला गया है। सही, क्योंकि एक होती है चले वो तो कहता है कि मैं जिद्दोजहद की वजह से आया था, लेकिन उनकी कोई ऐसी खास जिद्दोजहद हमें नजर नहीं आई। बिल्कुल 0-0 थी, नजर नहीं आई थी। और जैसे वो आए थे वैसे ही वो कहीं गायब हो गए हैं। और मुस्तकबिल मुझे तो इनकी पार्टी का मुझे नहीं ऐसा खास नजर आ रहा, क्योंकि कोई खान साहब के बाद उनको लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है इस वक्त पार्टी ऐसी है कि समझे कि यतीम इनके कारकुन बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, कोई ऐसे नहीं संभाला जी। अच्छा, आगे उसका फ्यूचर और जो पीटीआई कह रहे हैं कि जो इमरान खान वापस आएगा, अगर वापस आ भी गया तो आप समझते हैं सिंध से उसे रिस्पांस मिलेगा? सर 3 साल अवाम ने इमरान खान को आजमा लिया है। बिल्कुल। इमरान खान के जो दावे थे वो सारे झूठे निकले हैं। हाँ, रियासत मदीना बनाना, 50,000 लाख नौकरियां देना, इनमें से कोई एक चीज का वादा अगर इमरान खान ने पूरा किया हो तो आप मुझे बता दें। किस बुनियाद पे लोग उन्हें फिर दोबारा वोट देंगे और दोबारा लाएंगे, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, समझते हैं कि मोहतरमा साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब जी, क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला जो मोहतरमा का ख्वाब था? सर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। सही, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जिस टाइम एक कारकुन को भी जरूरत थी किसी लीडर की, एक लीडरशिप की। बिल्कुल सही। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया है कि अभी इमरान खान साहब गायब हैं तो उनकी पीछे जो है बिल्कुल एक यतीम बने पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जरदारी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से संभाला पार्टी को, कारकुनों को संभाला, और जिस तरीके से जितना वो कर सकते थे उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन किया है जी, जबरदस्त। अच्छा सर, आप समझते हैं कि अब हमारे पाकिस्तान की उम्मीद एक ही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? जी सर, बिल्कुल। तो बिलावल साहब जो मोहतरमा ने रोटी, कपड़ा और मकान का सिलसिला गरीब आवाम के लिए नारा लगाया था, क्या उसको बेहतर नमूने से कवर कर पाएगा बिलावल साहब? सर जैसे कि देखें आप, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, और सिंध में इस नारे को वो पूरा कर रहे हैं। सही, रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, और मकान भी आपने देखा कि लोगों को बहुत सारे पक्के मकान जो हैं हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं। और इंशाल्लाह अगर वफाक में भी बिलावल साहब को मौका मिलता है तो हमें उम्मीद है पूरी कि वो पूरे उतरेंगे हमारी उम्मीदों पे, और इंशाल्लाह ये जो इनका नारा है इसको ये आगे बढ़ाएंगे मोहतरमा के नारे को। अच्छा सर, ये शेख केनाल्स का इशू जी, पता नहीं कि कहते हैं कि
آصف علی زرداری نکل چکے ہیں, نکلیں گے, یا یہ وفاق کی سندھ کے حوالے سے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سر پہلی بات تو یہ 6 کینال جو آصف علی زرداری صاحب پہ الزام لگا تھا وہ کلیریفائی ہو گیا ہے. صحیح. وہ آپ نے بھی شاید وہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہوگا جس پہ آصف علی زرداری صاحب کی سائنس نہیں تھی, بالکل ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے ان کی تھی. اور یہ 6 کینال جو ہیں چاروں صوبوں کی منظوری کے بنا تو نہیں بننے چاہیے, اور سندھ صوبہ جو ہے وہ اسی سندھو دریا کی وجہ سے اس پہ ہماری یہ زمینیں ہیں, ہمارے ایون لوگ بھی اسی کا پانی پیتے ہیں. بالکل صحیح. اگر یہ 6 کینال نکلے تو ہماری زمینیں تو بنجر ہوں گی, لیکن لوگ جانور جو اس پانی پیتے ہیں وہ ان کی کیا سوچیے کیفیت ہوگی, کیونکہ سر آپ پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہوگا. اچھا سر, زمیندار کو تکلیف ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی نہیں مل رہی, اور جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں, مہنگائی اتنی ہے کھاد کی, تو آپ کے حوالے سے زمیندار کو سبسڈی کیوں نہیں مل رہی؟ سر میرے حوالے سے جو اس وقت وفاق کی حکومت ہے ان کی کوئی پلاننگ ایسی اچھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ہمارا گندم کا فصل سب سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. جب ہمارا گندم کا فصل اترنے والا ہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے امپورٹ کرانے کی باہر سے؟ صحیح. اس کی وجہ سے جو ہمارے گندم کو یہاں پہ دھچکا لگا ہے وہ بہت بڑا ہے. صحیح. اور وفاق حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی کچھ پلاننگز کریں جس کی وجہ سے سبسڈی ہمیں ملنی چاہیے. صحیح. اگر آپ ان چیزوں کے ریٹ کم کر رہے ہیں تو جو ہمیں کھاد ہے یا جو ہر چیز ہے اس کے بھی ریٹ کم ہونے چاہیے. سر اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے سر. ہاں سر, آپ پھر بھی ایسی کوئی خواہش جو رہ گئی ہو, یا ایسا کچھ جو آپ اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہو تاکہ لوگ صدیوں تک یاد رکھیں؟ سر میری ذاتی خواہش یہی ہے کہ ہمارے مرحوم چاچا عبدالسلام تھیں, جس طرح انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے, یہاں کے لوگوں کی یا ایون پورے سندھ کے لوگوں کی, آج بھی ان کا نام ہے. بالکل صحیح. ان کو لوگ وہی, ہمیں بھی جو عزت ملتی ہے ان کے نام کے لیے ہی ملتی ہے. صحیح. میرا ایک اتنا یہی خواب ہے کہ میں ان تک تو نہیں پہنچ سکتا, میں بہت, وہ میرے بڑے ہیں اور اتنا تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا, لیکن ان کی پیروکاری پہ چلنا چاہتا ہوں, میں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں, اپنے عوام کی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, ان کی جتنی ہو سکے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. زبردست. سر اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج کل ہمارا نوجوان نہ ایجوکیشن کی طرف ہے نہ کسی کاروبار کی طرف ہے, تو نوجوانوں کے لیے ایک آپ کا کیا میسج ہوگا؟ نوجوانوں کے لیے ہمارا یہی میسج ہوگا کہ وہ پہلے تو تعلیم ہے, مسٹ ہے. صحیح. آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے, شعور حاصل کرنا ہے تو آپ کو تعلیم مسٹ حاصل کرنی ہے. صحیح. زبردست. اور ہمارے پاس جو یہ منشیات کی اور نوجوان بالکل صحیح چلے گئے ہیں یا جو کافی کر رہے ہیں, ان کو میرا یہ میسج ہے کہ خدا را یہ چیز چھوڑ دیں, یہ ان کے اور ان کے بچوں کے, ان کے والدین کے مستقبل کو یہ چیز اندھیرے میں ڈالے گی. بالکل صحیح. اور ہمارے یہاں پہ شادات پور میں ہم نے چاچا عبدالسلام کے نام پہ اسٹیڈیم وغیرہ بھی ہوئے ہیں, وہاں پہ گیمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ نوجوان ان چیزوں کو چھوڑ کے کھیل کود کی طرف آئیں, گیمز کی طرف آئیں, اپنا جو ہے ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کریں. صحیح. زبردست. تو ان چیزوں سے دور رہیں, یہ ہمارا میسج. مہربانی سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین دیکھا کہ ہم نے ہر چیز پر بات کی, بنیادی سہولیات پر بات کی, ایجوکیشن کی بات کی, یا ہمارے سندھ کے جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہر چیز پر بات کی. کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے, تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی بس ٹائم دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.